हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे, उम्मीद करता हूँ। और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आज का टॉपिक है पार्ट 3, रेशियो एंड प्रपोजिशन। ठीक है, आज आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर से संबंधित ही हैं। बहुत हाई लेवल हो चुका है पेपर का। इसमें अब देखोगे, जैसे कि क्वेश्चन लेकर आया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। एक्स को ए बी और सी के बीच, क्या एक्स को ए बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ए और बी के, जैसे कि ए और बी के शेयरों का अनुपात, क्या शेयरों का अनुपात 6:7 है। कितना है? 6:7 है। और बी और सी का अनुपात, और बी और सी का अनुपात, बी और सी का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। यदि ए और सी के शेयरों का अंतर ज्ञात करो, यदि ए और सी के शेयरों का अंतर ज्ञात करें। आपके लिए शेयरों का अंतर ज्ञात, अंतर कितना है? 540 है। आओ करो। ठीक है, 2 सेकंड आपके लिए। क्वेश्चन को पहले सिर्फ समझें। क्वेश्चन को कराऊंगा मैं ही, क्योंकि आपकी बस की नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को करना। ठीक है, आप पहले ये बताइए, स्पष्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा मेरे प्यारे दोस्तों? क्यों? देखो, ऐसे क्वेश्चनों को करने में क्या होता है, पहले इनका रेशियो ही निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं बेटा? देखो रेशियो कितना दे रखा है, ए बी और सी के शेयरों का अनुपात 6:7 है। ठीक है, कितना है? 6:7 है, ए और बी। ठीक है, और बी और सी के अनुपात, बी और सी का अनुपात कितना है बेटा मेरे प्यारे? 2:3, 3:2। तो देखो, मैंने आपको कल समझाया था कि जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो हम सामने सामने वालों को कर लेंगे। देखो, 7 3 6 तिया 18, 7 तिया 21, 7 दूनी 14। अब क्या बोला? यदि ए और सी के शेयरों का अंतर, ए और सी का शेयरों का अंतर कितना है बेटा? 4। यही है, ए और सी के शेयरों का अंतर 540 है। तो एक का अंतर बराबर 5 एकन 5, 14 हो गए, और 5 दूनी 4 तिया 12, और 2 बचे इतना 135। ए और सी के शेयरों का अंतर हो गया बेटे 135। ठीक है, हो गया। आप समझे? पहले 2 सेकंड आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है,
ये आज का पार्ट 3 है। अब क्वेश्चनों का लेवल हल्का 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 बढ़ता ही चला जाएगा, मतलब आपको टॉप पर लेके जाना है। बेसिक से लिया था और आपको टॉप पर लेकर जाएंगे। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, इसमें इसमें एक फॉर्मूला होता है, आय माइनस व्यय बराबर होता है बचत के। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन को समझें अच्छे से। देखो ये फॉर्मूला होता है इसका, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसका लागू करेंगे। ठीक है, एक्स और वाई के, एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात, क्या मासिक आय का अनुपात 5:4 है। कितना है? तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात, उनके मासिक व्यय का अनुपात 9:7 है। ठीक है, और यदि y की आय, क्या यदि y की आय x के बराबर है, ठीक है, तो x और y की बचत का अनुपात ज्ञात करें। तो x और y की बचत का अनुपात ज्ञात करें। देखो करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पहले पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को। पहले अच्छे से बेटा पढ़े हैं। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से पहले पढ़ें, तब क्वेश्चन को करें, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चन समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन को अच्छे से एक बार पढ़ लोगे। ठीक है, अब देखो करते हैं। एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात कितना है? एक्स एवं वाई। ठीक है, लाल चला के देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लाल कैसा चलता है बताना। और उनका कितना बेटा? 5:4 है। ठीक है, अब उनके व्यय का अनुपात, ये तो हो गई देखो आय का अनुपात। अब आओ उनके व्यय का अनुपात, उनके व्यय का अनुपात कितना बेटा? 9:7 है। ठीक है, यदि y की आय x के बराबर है तो x और y की बचत का अनुपात ज्ञात करो। यानी बेटा इन्होंने क्या बोला? बचत। और मैंने अभी क्या बताया था आपको? ये फॉर्मूला लिखाया था, आय माइनस व्यय बराबर होती है बचत। इसको आप नोट करिए और इतना बताइए आपको ये समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो मैं आपको दोबारा से रिपीट कराऊंगा इसी को अच्छे से। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। वाई की बचत का आय का अनुपात अब ज्ञात करते हैं, तो पहले हमें इनको इक्वल करेंगे। देखो इन्होंने पूछा क्या क्या है, पहले इसको देखते हैं। बचत पूछिए, देखो हम इसकी आय को और इसके व्यय को हम पहले व्यय को और आय को इक्वल करते हैं। अब इक्वल कैसे करेंगे? देखो इसमें कर लेते हैं 9 का गुणा, इसमें 4 का। बताओ इक्वल हो गया? 4 का इसमें 9 का। बताओ हो गया या नहीं हुआ? होगा। देखो 9 पंजे 45। ठीक है, अनुपात 9 चको 36। ठीक है, 9 चको 36। ठीक है, 7 चको 28। ठीक है, ये हो गया। अब देखो
मैंने आपसे क्या बोला था, आय माइनस व्यय बराबर बचत। इसे हम घटा देंगे तो देखो कितने बचे, घटाइए इसको, इसमें से 45 में से 36 गए तो 9, और 36 में से 28 गए तो 2, और 6 8। ये हो गया सर जी इसका, अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये हो गया इसका एक्चुअल तरीका। ठीक है, बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया। फिर नहीं आया तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करा सकता हूँ, इसलिए आप बताइए अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल हाई बढ़ चुका है, वो है CGL 2021 का क्वेश्चन है। आपको एक मोटिवेशन सुनाऊंगा आज बहुत अच्छा, इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ, फिर आपको एक मोटिवेशन सुनाऊंगा, ये बहुत अच्छा है। A, B और C का व्यय का अनुपात, A, B एवं C के व्यय का अनुपात 16:12:9 है। कितना है, 16:12:9 है। ठीक है, अब अगर वे अपनी आय का क्या, अगर वे अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचाते हैं, 20%, 25% और क्या 40% बचाते हैं। ठीक है, अब तो ABC की कुल आय, तो ABC की कुल आय कितनी है, 35,700 रुपये है। 700 रुपये है। ठीक है, तो उनकी व्यक्तिगत आय ज्ञात करो, तो उनकी व्यक्तिगत आय ज्ञात करें। ठीक है, 2 सेकंड आप इस क्वेश्चन को समझें अच्छे से, बहुत ही गहनता से समझिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा तो बहुत हाई लेवल का लेकर आऊँगा और बहुत ही अच्छा लेकर आऊँगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहले अच्छे समझिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। आज का दिल्ली का टेम्परेचर है बेटा, आज था 34 था। आज बताइए कितना हाई टेम्परेचर है, और आज तारीख है 15 तारीख 9वां महीना 2023 है। देख लो ठंड के दिनों में दिल्ली का टेम्परेचर कितना हाई हो रहा है, और आप तो एसी की हवा में, पंखे की हवा में, कूलर की हवा में, और पता नहीं कैसे कैसे पढ़ रहे हो, कितनी मस्ती के साथ पढ़ रहे हो। इसका फ़ायदा उठाओ पढ़ने का। ठीक है, एसी की हवा का प्यारे दोस्तों। और देखो आज मेरे से एक भाई ने बोला था, आपको एक लॉजिक समझाऊं कि एक भाई बोल रहा था, आज मेरे से एक रास्ता मिला था, बोल रहा था भाई मेरे को एक प्रॉब्लम है। मैंने बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे दोस्त। तो उन्होंने बोला था कि भाई मेरे को पर्सनल प्रॉब्लम है और आप थोड़ा मेरे को सजेशन करोगे तो आप प्लीज़ मेरे को करो। मैंने बोला आप बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है पहले। फिर उन्होंने मुझे को अपनी प्रॉब्लम पूरी फुल डिटेल में बताई कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मैंने अच्छा भाई और बताया, तो उन्होंने मतलब सब कुछ बताया मेरे को खुलकर। फिर मैंने कोई मतलब उनका था, उनकी गर्लफ्रेंड थी, अब उनकी गर्लफ्रेंड उनको धोखा दे रही थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको एक ही मोटिवेशन दूंगा, एक मोटिव दूंगा कि
लड़की के पीछे मत भागो। क्या? लड़की के पीछे मत भागो, भागो तो मेरे प्यारे दोस्तों सिर्फ अपने गोल के पीछे भागो, अपने माँ बाप के सपनों को पूरे करो, किसी लड़की के पीछे मत भागो, क्योंकि लड़की आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर जाएगी। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, आपकी एज है, तो आप सिर्फ पढ़ाई करें, सबसे बेस्ट है। इसलिए मैंने उस व्यक्ति को यही बताया था, उस भाई को मैंने कहा भाई अपने गोल पर ध्यान दो, लड़की तो आपके घर वाले भी दिला देंगे, आप लड़की आपके पीछे भागेगी, टेंशन मत लो। जब आपके पास पैसा होगा ना, सब कुछ होगा, गाड़ी होगी, थार होगी, तो लड़की आपके पीछे ज़रूर आ जाएगी। बट शिक्षा नहीं आती, इसलिए अभी टाइम है, तो आप अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान करें। ठीक है, आओ चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? ABC के व्यय का अनुपात 16:12:9 है। क्या है? A, B और C के 16:12:9 है। अगर वे अपनी आय का 20% ये व्यय, ठीक है, अब आ जाओ सर जी आय, ठीक, आय का कितना है? 20%, 25% और 40% बचाते हैं। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताया था। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा कितनी होती है? 1/5। ठीक है, 25% की 1/4, 40% की कितनी होती है? 2/5। ठीक है, तो देखो मैं पहले आपको इसको समझाता हूँ, इसका क्या होता है, सबसे मेन क्या होता है। देखो इसका ये होता है 1/5 को 1/5, ये तो हो गई बेटे प्यारे बच्चे आय। ठीक है, ये क्या हो गई? आय। और यह क्या हो गई? आपकी बचत। और बीच वाला हो गया ये व्यय, इसे बोलते हैं 4। ठीक है, ये होती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग। तो हमने क्या बोला, इसने क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ABC की कुल आय इतनी है और उनकी, तो वह अगर वे अपनी आय का 20% और बचाते हैं, बचत कितनी है मेरे प्यारे बच्चे? 1। कितनी आय कितनी है? 5। तो कितनी हो गई? 4। व्यय कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे? 4। तो देखो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, यानी इसको कैसे करेंगे अब? 4/5, 4/5, 3/4 और ये कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 5 में 2, 3/5। और हम इसको तोड़ेंगे, 4 का भाग 4 में देंगे तो कितना आ गया? 4। 4 का भाग 4 का गुणा 4 से करेंगे 20, 5 चौक 20। 3 का भाग 4 में देंगे 4, 4 चौक 16। 3 का भाग 3 में देंगे 9 में देंगे 3, और 3 का गुणा 5 से करेंगे 5 तिया 15। अब क्या बोला? ABC की कुल आय कितनी है? 35,700 है। तो इसी का कुल आय निकाल देते हैं। ठीक है, अब कुल आय कितनी बैठेगी? इसको रफ कर दें, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। ठीक है, अब कुल आय देखो 5 और 6 11, कहाँ से? 1 कैरी और 2 2 4 और 5 51। ठीक है, 51 बराबर कितना? 35,700। तो 1 बराबर कितना हो गया? 1 बराबर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 700 रुपये। ठीक है, 1 बराबर 700। अब क्या बोला है इसने? तो ABC की कुल आय इतनी है, तो उनकी व्यक्तिगत आय बताओ, यानी कि अब हर व्यक्ति की आय बतानी है। तो देखो हर व्यक्ति की आय कितनी है, इसकी कितनी है? 7 दूनी 14,000। ठीक है, और 16 सत्ते 112, 15 सत्ते 105। ठीक है, ये इतनी इनकी व्यक्तिगत आय हो गई। बताइए आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया या नहीं आया? सच सच बताना भाई, कमेंट करके ज़रूर बोलें। नहीं आए तो मैं आपको दोबारा से इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा, बट क्वेश्चन आपकी समझ में आना चाहिए। मेरा ये नहीं है कि आपको आगे बढ़ाना, मेरा यही है आपको हर क्वेश्चन अच्छे और एक अच्छी प्रिपरेशन के अनुसार समझ में आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आगे एक संग आगे चलते चलें, ऐसा मुझे नहीं जानना भाई। मेरे को आपको हर क्वेश्चन धैर्यशीलता के अनुसार समझाना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, टाइम हो गया। देखो कितने बज रहे हैं, 10:14 PM में। नाइट में क्लास ले रहा हूँ अब आपकी, टाइम नहीं मिलता। ABC की पिछले वर्ष की आय का अनुपात A, B और C की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3, 4, 5 है, जबकि 3, 4, 5 है, जबकि पिछले वर्ष की आय का वर्तमान आय, जबकि पिछले वर्ष की आय का वर्तमान आय का वर्तमान वर्ष की आय से वर्ष की आय से अनुपात। और देखो पहले हम अनुपात पूरा लिखते थे, अब हम अनुपात क्यों लिखें, अब हम अनुपात का सिर्फ एक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अनुपात क्रमशः कितना है, 4:5, ठीक है, 2:3 और 3:4 है। कितना है, 4 है, ठीक है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय, यदि उनकी वर्तमान वर्ष की वर्ष की कुल आय कितनी है, 98,500 98,500 रुपये है, तब B और C की वर्तमान आय, तब B + C की वर्तमान आय ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करिए आप, पहले अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को कैसे होगा ये क्वेश्चन। 2 मिनट आपके लिए दे रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट, ज़्यादा नहीं दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। जय श्री राम। देखो ABC की पिछले वर्ष की आय का अनुपात कितना है, 3, 4, 5 है। कितना है, 3, 4, 5 है, ठीक है। अब क्या बोल, जबकि पिछले वर्ष की आय का वर्तमान आय की आय से क्रमशः कितना, 4/5, 4:5, 2:3 और 3:4 है। पता है, जब पिछले वर्ष के ऐसे क्वेश्चन दिए जाए ना तो इनको उल्टा कर दीजिए। देखो हम पैसे कैसे लिखते हैं, 4:5 पर हम इसे लिखेंगे, देखो 5/4, 3/2, 4/3। अब हम इससे कंपेयर कर देंगे, ठीक है। अब हम इससे कैसे कंपेयर करेंगे वही आपको मैं समझाने वाला हूँ। देखो पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम इनका आ गया, देखो 4, 12, 4 का भाग दो 3, 3, 5, 15 प्लस, मतलब अनुपात यार 6, 6 थी 18 प्लस 3, 12, 4 चौक 16, कितना आएगा
15, 18 और 16। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। ठीक है, 3, 4, 5 की फॉर्म में से अब तोड़ देते हैं। ठीक है, कितना आ गया? 15 अनुपात 18 अनुपात 16। 15 तिया 45, 18 चौक 72 और 16 पंजे 80। ठीक है, ये आ गया। अब क्या बोला है? उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय, यानी वर्तमान वर्ष की अब कुल आय, तो इनको ऐड करो। ऐड हो जाएंगे तो ये कितने आएंगे? 2 और 5 और 2 7 और 7 दूनी 14, 15 और 4 19, 197 बराबर कितना है? हाँ, कहाँ है बताओ भाई? क्यों? कुल आय 98,500 है। तो एक बराबर कितना आ गया? एक बराबर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 500 रुपया। ठीक है, अब क्या बोला था इसने? बी और सी की वर्तमान आय का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अब बी और सी की वर्तमान आय, ठीक है, अब बी और सी की वर्तमान आय कितनी है? 2, देखो, और 15 इतनी है। एक बराबर कितना है? 500। तो इतने बराबर कितना निकल आया? ये निकल आया बेटा 76,000। ठीक है, ये आपको ये क्वेश्चन आ गया। आप इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए, तब आगे हम क्वेश्चन बढ़ाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं आया हो कमेंट कर दीजिए आप, हम आपको ऐसे क्वेश्चनों को दोबारा से समझा देंगे। हम और टीचरों की तरह नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों कि हम आपको दोबारा से नहीं समझाएं, हम दोबारा से भी समझाएंगे, बट आपको समझ में आना चाहिए। हमारा एक ही मोटिव है कि आपके समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को करने में जो ज़्यादा सभी पुरुष और महिलाओं में वेतन के रूप में, सभी पुरुष और महिलाओं में वेतन के रूप में वितरित, वेतन के रूप में वितरित आय, वितरित कुल राशि या आय अनुपात कितना है? कुल आय अनुपात कितना है? 6:5 है। ठीक है, तो जबकि प्रत्येक पुरुष और महिला के वेतन का अनुपात, जबकि प्रत्येक देखो, पुरुष को हम पी से करेंगे, महिला को हम फीमेल से एफ से करेंगे, यानी पुरुष एवं फीमेल। ठीक है, फीमेल के वेतन का अनुपात, फीमेल के वेतन का अनुपात 4:3 है। ठीक है, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात करें, पुरुषों और फीमेल की संख्याओं क्या का अनुपात बताओ, ज्ञात करें। ठीक है, अब आपको ऐसा क्वेश्चन ऐसे लग रहा होगा भाई हम इसमें कैसे करें, क्या होगा? ओ भाई पहले इस क्वेश्चन को समझिए। और ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन का। इतना शॉर्ट ट्रिक कराऊंगा, आप ही बोलोगे कि भाई सर ने क्या कितना इजी कराया है। देखो, हम इसलिए तो बैठे हैं यहाँ पर, अतः हर कोई नहीं टीचर बन जाए। सभी पुरुष और महिलाओं में वेतन के रूप में वेतन आय कितना है? कुल आय बेटा पुरुष और फीमेल में 6:5 है। दिखेगा नहीं है,
ठीक है। और पुरुष एवं महिलाओं के वेतन के कुल में ये क्या था, आय और वेतन कितना था, 4:3 है। बताओ, इस क्वेश्चन को भी करने में यार कुछ था, हैं क्या भाई? हाँ बताइए। देखो 4×5 = 20, 6×3 = 18, इसका ही उल्टा कर दो, 18:20 आ गया आंसर। यानी कि 2 से कट गया 9 बार, 2 से 10 बार, ये आंसर है, एक्चुअल आंसर। बताओ, 2 सेकंड आपके लिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझें, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन समझाऊंगा अच्छे से, जिससे कि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात क्या है, ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 5:7 है। और ए और बी का क्रम 4,000 और 5,000 रुपये बचाते हैं। ए और बी क्रमशः, ए और बी क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपये बचाते हैं यदि ए का व्यय के 66.2/3% है, के बराबर है। तो ए और बी की कुल आय ज्ञात करो, ए और बी की कुल आय ज्ञात करें मेरे प्यारे हीरो। मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीक़ा से समझाऊंगा। पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं हैं और क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो मेरा सजेशन है सबसे पहले पढ़ाना बच्चों को, कि पहले से अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। देखिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन को कराऊंगा, ए और बी की आय का अनुपात। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीक़ों से कराऊंगा, और जिस तरीके से आपको अच्छे समझ में आ जाए आप उस तरीके से कर सकते हो, बट पेपर में मैं कराऊंगा उस तरीके से करना है, ठीक है। और टीचर कराते हैं, पता नहीं कैसे कराते हैं, मुझे और टीचरों की नहीं पता, क्योंकि इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। देख ठीक है, पहले हम इस फ्रैक्शन को तोड़ते हैं। फ्रैक्शन कितनी है बेटा, 66.2/3%। तो हम इस फ्रैक्शन को तोड़ेंगे। इस फ्रैक्शन को तोड़ने का सबसे एक ही है, छोटा सा है, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन का आंसर आता है 2/3। वो कैसे आता है वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम इसको तोड़ते हैं 2 भागों में, ठीक है। दिखाई दे रहा है, 2 भागों में हमें एक तो दे दिया 50, ठीक है, यानी कि 1/50 प्लस एक तोड़ दिया हमने, 16 बचा, तो 16 कितना होगा, 16%। बचा कितना भाई, 2, तो 16 थी 48, 49, 50, 50/3, ठीक है। ये कितना आ गया, 50/3, ठीक है। 50/, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। और 50/3, 50 का ऊपर 2 गुणा करो, ऊपर नीचे 2, यानी 50 दूनी 100, 100/, कितना होगा, ये आ गया बेटा 1/6। ये कितना भाग आएगा, 1/6। अब हम इसमें गुणा करेंगे। अब हम इसमें कैसे गुणा करेंगे, इसमें 2 का करो, तो इसमें नीचे कितना आ गया, 1/100, ठीक है। अरे ये आ गया, ऊपर कितना था 50, ठीक है। 50 में हम नीचे से भाग देंगे 100 का, तो कितना आएगा बेटा, ये 1/2। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। अब हम इसको करेंगे, देखो 6 एलसीएम आ गया, 6 एलसीएम आ गया, 2 का भाग 6 में देंगे 3, प्लस
6 का भाव ये कितना होंगे 4, यानी 4/6। ठीक है, 4/6। अब हम इसको तोड़ेंगे यानी 2/3, यही निकल के आया। तो ऐसी फ्रैक्शनों को आप याद कर लीजिए, ये नहीं कि आप हर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चनों को करोगे, बट ये तो मैंने एक आपके ट्रिक के लिए समझाया था, इसलिए ऐसी फ्रैक्शनों को याद करनी चाहिए। 66 से 2/3% को आपके दिमाग में होना चाहिए ये क्वेश्चन। बस देखो छोटा सा करने के लिए कितना बड़ा करना पड़ा, इसलिए ऐसे फ्रैक्शन को बेटा याद कर लीजिए। ठीक है, आओ अब क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ए और बी की आय का अनुपात। पहले आपको मैं लॉन्ग तरीका समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में शॉर्ट समझाऊंगा। ए और बी की आय का अनुपात कितना बेटा 5:7 है, और क्रमशः कितना 4000 5000 बचाते हैं। कितने बचाते हैं 4000 और 5000, तो हम मान लेते हैं एक्स कितना है 5x माइनस के 4000 बटे कितना 7x माइनस के 5000 इंटू कितना बेटा 2/3, सॉरी बराबर का चिन्ह बराबर। ठीक है, अब हम इसको खोजते हैं 15x माइनस 4 दूनी 8000 बराबर 7 दूनी 14x माइनस 5 दूनी 10,000। अब हम इधर को इधर ले जाएंगे तो इसको इधर ले जाएंगे, तो हम देखो इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस क्या जाएगा प्लस के 2000। ठीक है, अब हम इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेकर आओ, किसी को भी किधर भी ले जाओ हम, यानी हम इसको इधर ले, इधर कितना आएगा बेटा 0, तो हम इधर लेकर आएंगे तो क्या बचा बेटा x, यानी x बराबर कितना आ गया 2000। और क्या पूछा था, तो उसने a और b की कुल आय ज्ञात करो, तो इसने पूछा बेटा a और b की कुल आय। अब a और b की हम कुल आय देखते हैं। ठीक है, a और b की कुल आय कितनी बेटा 7 और 5 12, यही तो 12, तो 12 गुणा 2000 बेटा कितना आएगा 14,000, वो सॉरी 24,000। अब हम इसी को और शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, इसको ये हो गया 66 सही 2/3%, ये आएगा। पहले आप इसको समझिए, फिर आपको मैं नेक्स्ट कराऊंगा दूसरा तरीका, जो सबसे इजी तरीका है, आपको मैं वह कराने वाला हूँ। आप भी बोलोगे सर ने क्या अच्छी ट्रिक लेकर आए, ऐसे तो पेपर को हम चुटकियों में कर देंगे। देखो कितना बेटा 5:7, 4000 और 5000 बचाते हैं, तो ए और बी की आय कितनी बेटा 2:3, यही तो है ना 2:3। आय कितनी बेटा, ये आय व्यय और बचत, फिर बचत को मिक्स कर ले, तो 7 दूनी बचत कितनी बेटा 4000, अनुपात कितना बेटा 5000। तो हम देखो इसको करते हैं अब। ठीक है, ये कितना है बेटा 7 दूनी 14,000, इन दोनों का गुणा इन दोनों का गुणा इन दोनों का गुणा इन दोनों का गुणा 7 दूनी 14,000। ठीक है, इसको यहाँ करते हैं, देखो 14,000 और 5 दिया 15,000, बचा कितना है बेटा 1,000, यही तो बचा। अब देखो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, 14,000 में 15,000 में से 14,000 गए तो बेटा कितना बचा 1,000। ठीक है, अब 5 दूनी 10 और 4 तिया 12। ठीक है, देखो 5 दूनी 10,000 और 4 तिया 12,000, कितना बचा बेटा 2,000। बताओ 2,000 ही तो बचा ना। हाँ भाई ये कैसे हो सकता है, 7 दूनी 14 5 तिया 15, तो मेरे कोई कंफ्यूजन डाल रहे हो भाई, क्यों भाई तुम्हें मैं ही मिलाऊंगा आज। 5 तिया 15 7 दूनी 14 यानी 1 बेटा, और 1 को गुणा करेंगे बेटा 2,000, और ये कितना था 7 और 5 12, कितना है बेटा 24,000। बताओ आपके अच्छे समझ में आया, कौन सा ये तरीका आपको समझ में आया या यह तरीका समझ में आया, आप कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करें आप। ओके बाय।